हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश के क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। मतलब जो किंग था वो हिल्सा फिश के बारे में और ज़्यादा बात करना क्यों नहीं चाहता था। कहने का मतलब ये है कि जो किंग था वो क्यों नहीं चाहता था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में और ज़्यादा बात करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। मतलब जो किंग था उसके चारों तरफ के जितने भी लोग थे वो हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे। This had infuriated the king, so he didn't want anyone to talk about the हिल्सा फिश। मतलब ये जो चीज़ थी, जो लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे थे, इससे जो किंग था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गया था। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्या होता है, एंग्री, गुस्सा। तो जो किंग था इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करे। उसके बाद बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू। मतलब जो किंग था उसने गोपाल से क्या करने के लिए कहा। टू प्रूव दैट, या प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि ही वॉज क्लीवर, कि वह क्लीवर है। तो उसने क्या करने के लिए कहा था, चलिए देखते हैं बच्चों इसका आंसर। द किंग आस्क गोपाल टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट। मतलब जो किंग था उसने मार्केट से गोपाल को एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए कहा। एंड टू इंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश ऑन द इंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस। और यह इंश्योर करने के लिए कि कोई भी उससे बात नहीं करेगा, किसके बारे में, अबाउट द फिश, मतलब फिश के बारे में, हिल्सा फिश के बारे में, ऑन द इंटायर वे, पूरे रास्ते पर, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मतलब मार्केट से पैलेस तक, मतलब मार्केट से पैलेस तक आने में पूरे रास्ते में कोई भी उससे फ़िश के बारे में बात ना करे, कुछ ऐसा करे। किस लिए, उसकी काबिलियत के लिए, उसकी काबिलियत को चेक करने के लिए, फिर कह सकते हैं कि वह उसे प्रूव करने के लिए वह क्लीवर है। तो उसको ये चीज़ करनी थी, किसको, गोपाल को। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, What 3 things did गोपाल do before he went to buy his हिल्सा फिश। मतलब जो गोपाल था वह अपनी हिल्सा फिश खरीदने जाने के पहले उसने कौन सी 3 चीज़ें की। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस। मतलब जो गोपाल था उसने अपनी फेस की जो शेविंग की थी वो कैसी की थी, हाफ की थी। क्या मतलब उसने आधी शेविंग की थी और आधी उसने छोड़ दी थी। उसके बाद स्मेड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, और अपनी बॉडी पर खुद से उसने क्या किया था, राख को मला था। ऐश मीन्स क्या होता है बच्चों, राख। उसके बाद एंड वो रक्स, और उसने क्या किया था, रक्स पहन लिया था। रक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, जो ब्लैंकेट होता है, या फिर कह सकते हैं कंबल, या फिर कालीन, इस तरह का जो ब्लैंकेट होता है उसने क्या किया था, उसको पहन लिया था। बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश, मतलब हिल्सा फिश खरीदने जाने के पहले। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। मतलब जो गोपाल था वो फिश खरीदने के बाद किंग को देखने के लिए पैलेस के अंदर कैसे गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट अ लाउड वॉइस। मतलब जो गोपाल था वो तेज़ आवाज़ में पैलेस के सामने नाचने लगा और गाने लगा। द किंग हर्ड द नॉइज, और जो राजा था इससे उसने उसकी आवाज़ को सुना। एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड, और उसने आदमी को, आदमी कौन, गोपाल को, और उसने उस आदमी को अंदर आने के लिए या फिर अंदर ले आने के लिए कहा। किसने, किंग ने। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि जो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी थी उसके बारे में कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो वन वाज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश। मतलब कोई भी हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था, हिल्सा फिश को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था। विच गोपाल हैड बॉट, जिसको गोपाल ने खरीदा था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज वियरिंग रक्स, क्योंकि उसने क्या किया था, जो रक्स को पहना हुआ था, जो कंबल था या फिर कह सकते हैं कालीन थी उसको पहना हुआ था। हिज फेस वाज हाफ शेवन, और जो उसका फेस था वो कैसा था, हाफ शेवन था। एंड ऐश वाज स्मेयर्ड ओवर हिज बॉडी, और उसकी पूरी बॉडी पर ऐश लिपटी हुई थी, जो राख थी वो मली हुई थी।
पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश, मतलब जो लोग थे वो फिश से ज़्यादा उसकी अपीयरेंस में वो किस तरह का दिखता था, उसका जो हुलिया था, जो उसका पहनावा था, उसमें इंटरेस्टेड थे। उसके बाद बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके सामने हमें ट्रू या फॉल्स को बताना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली, मतलब जो किंग था वो कहने का मतलब ये है कि राजा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो ये हमारा क्या है, जैसा कि हम जानते हैं शुरुआत में हमने स्टोरी के पढ़ा था कि जो राजा था उसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, गोपाल वाज अ मैड मैन, मतलब जो गोपाल था एक पागल आदमी था। तो क्या ऐसा था? नहीं, वो तो क्लेवर था और उसने अपनी क्लेवर किस तरह से उसने प्रूव की थी ये हमने पढ़ लिया है या फिर हमने आंसर में भी देख लिया है। उसके बाद जो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोपाल वाज अ क्लेवर मैन, मतलब जो गोपाल था वो क्लेवर मैन था। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट है वो ट्रू, सेकंड फॉल्स और जो थर्ड है वो भी ट्रू। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्या है, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डेसेंट क्लॉथेस, मतलब जो गोपाल था वो इतना पुअर था कि वो डेसेंट क्लॉथेस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गोपाल के पास इतना पैसा था, कह सकते हैं कि वो डेसेंट क्लॉथेस को डेसेंट कपड़े को अफोर्ड कर सकता था। बस उसने अपना पहनावा या फिर कह सकते हैं हुलिया इसलिए ऐसा बनाया था ताकि लोग उसके अपीयरेंस को देखकर उसकी अपीयरेंस में इंटरेस्टेड हो, ना कि हिल्सा फिश में, जैसा कि उसने अपने आप को क्लेवर प्रूव करने के लिए जो चीज़ उसने की थी। तो कहने का मतलब ये उसके पास इतना पैसा था कि वो डिसेंट क्लॉथेस को अफोर्ड कर सकता था। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कह सकते हैं सेंटेंस है वो क्या है, फॉल्स है। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ है, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, मतलब जो किंग था वो एंग्री हो गया जब उसे पता चला कि वो गलत सिद्ध हो गया। तो क्या ऐसा था बच्चों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जो किंग था वो काफ़ी खुश हुआ या फिर कह सकते हैं उसने गोपाल को प्रेज़ किया और उसे देखकर हंसने लगा, उसकी अपीयरेंस को देखकर। तो वो एंग्री नहीं हुआ था। तो जो हमारा फिफ्थ वाला सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है। तो कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ क्या है, फॉल्स। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर कंप्लीट हुए हो। बच्चों आपको इनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।